Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is 0 to 2 under root 2x minus 2x minus x square का अंडर रूट इक्वल टू है 0 से 1 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई प्लस 1 से 2 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई प्लस 1. तो हमें बताना है कि आई का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेते हैं. तो LHS को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कि डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के. तो ये लिखा हुआ है 0 से लेकर 2 एंड अंडर रूट ऑफ 2x का इंटीग्रेशन मैं अलग से करूँगा एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 एंड अंडर रूट ऑफ इसको मैं होल स्क्वायर अगर बनाऊँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और 1 बचा रहेगा. तो 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, है ना. यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड साथ में है dx कुछ इस तरीके से है. इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूंगा मैं. रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर हो जाएगा 3/2 एंड जिसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2. और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ मैं कि x माइनस 1 को मैं y एज्यूम कर लेता हूँ. तो जब मैं x माइनस 1 को y एज्यूम करूँगा तो ये इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा, है ना. और dx का वैल्यू एक्चुअली dy आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड आएगा dy एंड जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है एक बार मैं लिख देता हूँ वो भी. माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएगी -1 से लेके 1, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा एंड 2 पुट करने पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. y का लिमिट्स निकाल लेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंगली एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बचा रहेगा. उसके बाद इसमें डायरेक्टली मैं वैल्यू निकाल लूँ अगर तो 2 पुट कर देते सीधा सीधा, क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा ये. तो रूट 2 ऑलरेडी है एंड इंटू 2 की पावर 3/2 जो है 2 रूट 2 होता है. तो यहाँ पर 2 रूट 2 आ जाएगा एंड माइनस 0 आ जाएगा 0 पुट करने पर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. और क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है तो माइनस a से a अगर लिमिट्स है तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट कर लेंगे एंड अंडर रूट में वापस सेम क्वांटिटी लिख दूंगा मैं कुछ इस तरीके से. तो बस अभी ये सिंप्लीफाई हो गया है. एक स्टेप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा ये बेसिकली. और सॉरी यहाँ पर हम लोग एक्चुअली 3/2 से डिवाइड भी करेंगे, है ना. तो चलो ठीक है, ये तो करेक्टली हमने पुट किया, बट यहाँ पर हम 3 एंड अपॉन 2 भी लिखूँगा मैं यहाँ पर. तो फाइनली इसकी वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से 8/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. सॉरी 2 इंटू 2 रूट 2 2 हो जाएगा एंड 2 क्यूब हो जाएगा बेसिकली ऊपर, जो कि 8 हो जाएगा एंड माइनस आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई. ये हमने LHS सॉल्व किया है. सिमिलरली मैं RHS पहले लिख लेता हूँ. तो RHS लिखा हुआ है 0 से लेके 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस है वाई स्क्वायर अपॉन 2 और डी वाई है प्लस 1 से लेके 2 और 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 है एंड डी वाई है कुछ इस तरीके से है और प्लस आई भी है. तो आई को तो रहने देते हैं ऐसे कैसे, है ना. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अलग अलग इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लेता हूँ इन सबको. तो यहाँ पर आएगा 1 डी वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एंड माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस थर्ड इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 1 एंड आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा प्लस यहाँ पर मैं इसको भी ब्रेक ही कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 डी वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 2 एंड माइनस है वाई स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 2 डी वाई. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेम इंटीग्रेशन है और लिमिट्स डिफरेंट है. तो 0 से 1 और 1 से 2 है, तो ये मैं 0 से 2 डायरेक्टली लिख दूंगा इनको दोनों को कंबाइन करके और बाकी सब हो जाएंगे. तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स डायरेक्टली लिख देता हूँ, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एंड माइनस इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखूँ तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक
एंड आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन डी वाई एंड प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा जो कि 2 - 1 कर दूंगा, तो यहाँ पर बेसिकली 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 है तो 3 हो गया ये, तो ये हो जाएगा। फाइनली इनको ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 3 माइनस अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा, जो प्लस आई है वो तो एज इट इज़ में लिखते चलता हूँ हर जगह, एंड माइनस है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वाई क्यूब अपॉन 3 करूँगा तो 2 ऑलरेडी था, जिस पर लिमिट्स में पुट कर दूंगा 0 से लेकर 2, तो जब 2 पुट करेंगे डायरेक्टली उसी में आंसर आएगा क्योंकि, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 3 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस, इसको सॉल्व करूँगा अगर तो वाई क्यूब का जो वैल्यू होगा 2 क्यूब हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पर 2 क्यूब पुट करूँगा तो 8 हो जाएगा एंड अपॉन 2 इंटू 3 आ जाएगा, और बाकी 0 पर तो 0 ही हो जाएगा ये, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये लिखा हुआ है 3 माइनस 4/3 एंड माइनस है अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मैं प्लस आई भी कर देता हूँ, और यहाँ पर है 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 डी वाई, कुछ इस तरीके से है। तो 3 माइनस 4/3 करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5/3, यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 5/3 एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस आई आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ से देखो क्या होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल दे रखी है हमें, तो सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ मैं सेकंड जो हमने सॉल्व किया RHS को, 5/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक है एंड इक्वल टू प्लस 1 प्लस आई भी करेंगे जिसका वैल्यू निकालना है मुझे, एंड इक्वल टू कर दूंगा मैं इसके जो कि है 8/3 एंड माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई लिखा हुआ है। तो बस अब सारी चीज़ों को उधर पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 8/3 माइनस आ जाएगा 5/3, और देखो यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन है बिल्कुल, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 1 टाइम है, तो बेसिकली उधर बचेगा 1 टाइम बच जाएगा, यानी कि बचेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और 8/3 माइनस 5/3 3/3 हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा ये, तो 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, जो ही ये हो जाएगा आपका आई का वैल्यू। इसको मैं मैनिपुलेट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बेसिकली तो 1 ही आंसर मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हमें एग्जैक्टली मैच हो रहा है सी ऑप्शन में। थैंक यू।